ये सिक्स क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स इंटू साइन 5x। ठीक है, हमने y इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स 5x मान लिया। ठीक है, y इक्वल टू मान रखा है लेट, और इसे हमने इक्वेशन 1 भी कह दिया है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, d2 ऑफ y, यानी कि y का x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड करना शुरू करते हैं। पहले एक बार करेंगे, फिर उसके बाद उसी का दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें d2 ऑफ y मिल जाएगा। ठीक, y हमने इस पूरे को कंसिडर किया है। ठीक है, मान रखा है। तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। पहली बार डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है x वाला है। ठीक है, x वेरिएबल वाला है। ठीक, तो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x इंटू साइन 5x। ठीक है, ये चीज़ इतनी हुई। ठीक, सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, या जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स भी बोलते हैं हम। देखो यहाँ पर को क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। ठीक है, पहला फंक्शन ई की पावर एक्स है और दूसरा फंक्शन है साइन 5x है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो रहा है, उसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है, किन्हीं भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, उसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये होता है। फर्स्ट फंक्शन की जगह फर्स्ट फंक्शन रखें, सेकेंड फंक्शन की जगह सेकेंड फंक्शन रखें जो है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन की जगह कितना है, ई की पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन, यानी कि ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि साइन 5x प्लस सेकेंड फंक्शन, यानी कि साइन 5x। ठीक है, साइन 5x, और फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि ई की पावर एक्स। ठीक, ये जो फॉर्मूला है इसको ज़रा हम साइड कर देते हैं। ठीक है, ये है ज़रा सच दैट डी वाई अपॉन डी एक्स कह देते हैं इसे भी। ठीक, इक्वल टू ई की पावर एक्स ऐसा रहा। देखो साइन कुछ की जगह कितना है, 5x है। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन कुछ का डिफरेंशिएशन होता है कॉस कुछ, यहाँ कुछ की जगह 5x है। ठीक है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस कुछ यानी कि 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कितना है, 5x है। ठीक है, ये चेन रूल फॉलो करता है डिफरेंशिएशन, जितने भी सुफिक्स हैं या कुछ हम जिसे बोल रहे हैं उसका सबका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक, तो ये हो गया। तो यहाँ पर को इतना छोड़ दो, प्लस लगाओ, साइन 5x यहाँ कुछ नहीं हो रहा है इसका कुछ, इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, या ई की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन ई की पावर कुछ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ की जगह एक्स ही है, तो उसका डी बाई डी एक्स 1 होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कोई एक दूसरा फॉर्मूला और कौन सा लगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, या साइन कुछ का डिफरेंशिएशन कॉस कुछ, यहाँ पर को कुछ कितना है, एक्स है। ठीक है, ये बात हुई। अब आगे सॉल्व करते हैं। सच दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे लिखो 5x। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x है, नहीं 5 कॉन्स्टेंट है, तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया है, डी बाई डी एक्स से बाहर आ गया, अंदर बचा एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। ठीक है, प्लस साइन 5x यहाँ उतार लो इंटू ई की पावर एक्स हो गया। यहाँ पर को वैसे 1 भी सीधे सीधे कर देते तो बात भी ठीक थी। ठीक है, वो भी ठीक ही होता। तो जो जैसा है वैसा लिखो, जिसका हो गया है काम वो वैसा ही उतारो, 5 ऐसा रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, किसी का भी उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वही होगा। जैसे वाई होता, वाई के रिस्पेक्ट में अगर हो रहा होता डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता। ठीक है, प्लस देखो साइन 5x इंटू ई की पावर एक्स क्या होगा, ई की पावर एक्स इंटू साइन 5x, 5 इंटू 2 का या 2 इंटू 5 का हो, एक ही बात है। किसी भी मल्टीप्लाई में क्रम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर पे। ठीक है, तो इस 5 इंटू कॉस 5x इंटू ई की पावर एक्स, तो उसको ऐसा लिख देता हूँ, 5
इंटू ई की पावर एक्स इंटू कॉस 5x लिख देता हूँ, प्लस ये तो ऐसा रहेगा ई की पावर एक्स इंटू साइन 5x है। ठीक है, अब ऐसा करता हूँ, देखो दोनों में अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ई की पावर एक्स इन दोनों टर्मों में क्या है, कॉमन है, तो मैं इसे ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूँ कॉमन। ठीक है, ई की पावर एक्स ले लिया यहाँ से, और यहाँ क्या बचा, एक 5 बचा, कॉस 5x बचा, यहाँ ई की पावर एक्स चले गया है बाहर, तो अंदर साइन 5x ही बचा। ठीक है, तो इसे मैं अब इक्वेशन 2 कह देता हूँ। ठीक है, हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, हमें चाहिए ड्यू टू डी एक्स टू ऑफ वाई चाहिए, यानी कि इस इक्वेशन का एक और बार हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ठीक है, तो क्या दोबारा से कहते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन सेकंड का अवकलन करने पर देखो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, अब ये पूरा भी डी बाई डी एक्स के अंदर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, हम ब्रैकेट लगाते हैं ई की पावर एक्स, अभी ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट को छोटा ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पर को, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट हमने बाहर ले लिया है, समझने के लिए होता है ये, आप ब्रैकेट कहाँ क्या लगा रखा है। ठीक है, ये हो गया, देखो डिफ्रेंशिएट हो गया है, इस इक्वेशन 2 का हमने डिफ्रेंशिएशन लिख दिया है, लेफ्ट और राइट दोनों जगह हमने ऑपरेटर लगा दिया है। ठीक है, ऑपरेटर क्या है, डी बाई डी एक्स। ठीक, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स है, उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये क्या हो जाता है, डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई। ठीक है, अब देखो ये वाई के साथ ये डी टू डी एक्स टू डी टू बाई डी एक्स टू ऑफ वाई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई ये ऑर्डर शो करता है, पावर नहीं हुई, ये ऑर्डर हुआ। ठीक है, एक्स की पावर 2 है यहाँ पर को। ठीक है, ये कहें एक्स का ऑर्डर 2 है, तो मैं पावर नहीं बोल रहा हूँ, D2 बोल रहा हूँ, डी बाई डी एक्स टू ऑफ वाई बोल रहा हूँ। ठीक है, यानी कि वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार यहाँ पर को डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ये चीज़ ये बताता है। ठीक है, आई बात समझ में, इक्वल टू, अब दोबारा से यहाँ करो, देखो अब यहाँ पर को भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जैसा टाइप आ रहा है। देखो मान लेते हैं अगर ई की पावर एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन की तरह कंसीडर करते हैं और इस पूरे ब्रैकेट को सेकंड फंक्शन की तरह कंसीडर करते हैं, अब देखो यहाँ पर को प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लग सकता है, लग सकता है। ठीक है, वो क्या था, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो मैंने अभी लिखा रखा है यहाँ पर को ऊपर, यही लगेगा। ठीक है, आओ फिर यहाँ पर कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट फंक्शन यानी कि ई की पावर एक्स माना है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि ये पूरा ये छोटे ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है 5 cos 5x प्लस साइन 5x स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, प्लस सेकेंड फंक्शन ये पूरा ही छोटा ब्रैकेट में 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ठीक है, इसे 5 जैसा ही बना देते हैं। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि ई की पावर एक्स। ठीक, आई बात समझ में, हो सके तो हम इसे, हाँ ठीक है ठीक है, आप समझ जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें फ्रेम के अंदर आ जा रहा है। ठीक है ठीक है, देखो सच दैट डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई, ठीक है, ई की पावर एक्स इंटू, अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, अंदर 2 टर्म है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो डिफ्रेंशिएशन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ब्रैकेट स्मॉल ही रहने दो, डी बाई डी एक्स को अंदर भेजो, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 cos 5x प्लस फिर यहाँ से लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर का है हिस्सा करके इसको दिखाने के लिए मैं रेड पेन लगा देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हुई, यहाँ हो गया ब्रैकेट के अंदर क्लोज करो। ठीक, प्लस अब ये देखो ये तो यहाँ बटा है। ठीक है, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं, ये तो दूसरा टर्म आ गया, प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये तो ऐसे रहने दो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स। ठीक है ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया है, देखो डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई ऐसा रहने दो लेफ्ट हैंड साइड में, ई की पावर एक्स अभी बाहर ही रहने दो। ठीक है, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 cos x 5x, तो 5 को बाहर ले लो और डी बाई डी एक्स कर देते हैं, इस cos 5x का कर देते हैं। ठीक है, तो 5 ऑपरेटर से बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा cos 5x।
ठीक है। प्लस हम यहाँ पर इसका सीधे सीधे डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। साइन कुछ का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस कुछ, कुछ कितना है यहाँ 5x है, तो कॉस 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, कुछ कितना था यहाँ को माना था 5x माना था। ये चेंज रूल है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का। जब तक सारे सुफिक्स या कुछ खत्म ना हो जाए, यानी कि उनका डिफ्रेंशिएशन ना हो जाए, तब तक उनको इंटू लगा के डिफ्रेंशिएशन करते रहना रहेगा, ठीक। फिर देखो ये काम हो गया है, अब इसे बंद कर दो। इस छोटे ब्रैकेट को अभी यहाँ बड़ा ब्रैकेट बना रखा है हमने सुविधा के लिए। प्लस अब देखो इस पूरे को ऐसे रहने दो, 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये इस पूरे ब्रैकेट के अंदर आ गया, स्मॉल ब्रैकेट के बाहर से है ये e की पावर x, ठीक। सच दैट d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू e की पावर x, बाहर है ब्रैकेट के, 5 ऐसे रहने दो, फिर ब्रैकेट लगा। अब देखो cos 5 है, क्या कहें, cos कुछ का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, cos कुछ का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन कुछ, कुछ कितना है 5x है, ठीक है। फॉर्मूला भी लिख देंगे, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, कुछ कितना है 5x है, ठीक है। इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ये काम यहाँ खत्म हो गया, सारे कुछ काम ने कर दिया प्रबंध। प्लस cos 5x इंटू देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x है, ठीक है। 5 तो बाहर आ जाएगा ऑपरेटर से, अंदर बचेगा x, x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 1 इंटू 5x कितना हो जाएगा 5 ही हो जाता है। तो हमने इसे ओरली यहाँ पर को सॉल्व कर दिया, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इंटू ऐसा ऊपर का है ये, तो मैं इसे स्प्लिट करने के लिए ये रेड पेंसिल लगा देता हूँ, ठीक है। प्लस ये चीज़ ऐसे लिखो अभी, 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक है। और बाहर पर को क्या है, इसको इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, e की पावर x मल्टीप्लाई कर रहा है, सच दैट d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू e की पावर x, फिर ये रहा, ठीक है। फिर 5 माइनस साइन 5x इंटू देखो 5 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू 5 5 ही होगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा लिख दो, ठीक। प्लस देखो cos x इंटू 5x कितना होगा, 5 cos 5x होगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस ये चीज़ ऐसे लिखो, अभी इसका कुछ नहीं हो रहा है, अभी आगे करेंगे इसे सॉल्व, डोंट एडिशन सब्ट्रैक्शन, जब पूरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा सबका तो फिर उसके बाद होगा, ठीक है। अब आगे d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू e की पावर x, इतना ये हुआ, ठीक है। देखो 5 इंटू 5 कितना होगा 25 होगा, फिर माइनस का जो साइन भी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 25 हो जाएगा, 5 5 25 साइन 5x, ये ब्रैकेट अभी नहीं करना है क्लोज, प्लस 5 cos 5x ये हो गया, ठीक है। देखो देखो एक जगह हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, सबका सही करते आ रहे हैं ना। डिफ्रेंशिएशन कॉस का माइनस साइन एक्स होगा, देख लेते हैं भाई, क्योंकि बाद में बड़ी दुविधा होता है। साइन का कॉस होता है, ठीक है, प्लस कॉस होता है, ठीक है, क्योंकि एक माइनस के साइन से भी बहुत कुछ बदल जाता है, प्लस, ठीक है। तो इसको ऊपर वाले को भी ऐसे लिखो, 5 cos 5x प्लस साइन 5x ब्रैकेट क्लोज इंटू ई की पावर x, ये चीज़ ऐसी भी। अब देखो e की पावर x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी e की पावर x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो कर दो फिर भाई, फिर उसके बाद जोड़ना और घटाना भी तो है। e की पावर इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा -25 e की पावर x इंटू साइन 5x होगा, ठीक है। प्लस e की पावर x प्लस 5 cos x 5x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, प्लस e की पावर x नहीं प्लस 5 e की पावर x cos 5x, 5 को पहले लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये काम हो गया, प्लस लगाओ e की पावर है इस प्लस 5 cos 5x के मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 5 e की पावर x cos 5x होगा, प्लस फिर इस साइन 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा e की पावर x इंटू साइन 5x हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ घट रहा है तो उसे घटा दो, कुछ जोड़ रहा है तो उसे जोड़ दो, यानी कुछ ऐड हो रहा है तो ऐड करो, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे सब्ट्रैक्ट करो। देखो यहाँ -25 e की पावर x साइन 5x है, यहाँ +1 e की पावर x साइन 5x है, तो यहाँ माइनस प्लस कितना होगा, माइनस होगा, यानी कि 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना होगा, कितना होगा रुको हाँ कुछ और हो रहा है, -sin 5x, ठीक है ठीक है,
तो यहाँ पर होगा -24 होगा, क्योंकि -25 + 1 कितना होगा, -24 e की पावर x sin 5x। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब देखो 5 e की पावर x cos 5x है, यहाँ 5 e की पावर x cos 5x है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 5 10 होता है, प्लस 10 e की पावर x cos 5x। ठीक है, सब सारे टर्म हो गए ऐड और सब्ट्रैक्ट जितने होने थे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना था हमने, d2 dx2 ऑफ y थीटा। ठीक है, ये चीज़ हमने लिख दी। देखो दोनों टर्मों में, इस वाले टर्म में भी और इस वाले टर्म में भी e की पावर x कॉमन है, तो उसे हम बाहर ले आएंगे। ठीक है, तो d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू e की पावर x बाहर लेकर अंदर बचेगा -24 sin 5x प्लस 10 cos 5x। एक बार मैं मिला लेता हूँ। ठीक है, इतना ही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी वालों ने थोड़ा और भी कॉमन ले रखा है, 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर थोड़ा बदल जा रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, आप इतना भी लिख के आएंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रोसीजर पूरा सही है और हमने लिख दिया है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 क्वेश्चन है, e की पावर 6x इंटू कॉस 3x है। ठीक है, इसे मैं y इक्वल टू कह देता हूँ, लेट वो y इक्वल टू e की पावर 6x इंटू कॉस 3x कह देता हूँ। ठीक है, और इसे इक्वेशन 1 भी कह देता हूँ। देखो हमें क्या करना है, d2 dx2 ऑफ y को फाइंड करना है। ठीक है, सही बात, क्या फाइंड करना है हमने, d2 dx2 ऑफ y फाइंड करना है, यानी कि y का x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, पावर नहीं है, ये ऑर्डर बताता है जो x के ऊपर है। ठीक है, चलो आओ फिर इसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ठीक है, डी बाई ऑपरेटर लगा लो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लेफ्ट हैंड साइड में आके इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरी चीज़ e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। ठीक है, सच दैट ये तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो गया इक्वल टू इतना लिखो। अब देखो यहाँ पर को प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन हो रहा है। पहला फंक्शन e की पावर 6x है, दूसरा फंक्शन है कॉस 3x है। ठीक है, और उसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो यहाँ पर को प्रोडक्ट, दो फंक्शन के प्रोडक्ट के डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा। वो क्या था, सिंस 2 फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, उसका 2 फंक्शन के प्रोडक्ट का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन की जगह e की पावर x, सेकेंड फंक्शन की जगह cos 3x। तो करो फर्स्ट फंक्शन यानी कि e की पावर 6x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि cos 3x। ठीक है, ब्रैकेट में डाल दो, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि e की पावर 6x। ठीक है, कितना हुआ। तो अब डिफ्रेंशिएशन जो हो रहा है जिसका होता है वो करो, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ई की पावर 6x ऐसे रहने दो, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन हो नहीं रहा है। कॉस कुछ का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, साइन कुछ, यहाँ कुछ की जगह 3x, ये कहें कॉस x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक है, माइनस साइन 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। ठीक, ब्रैकेट क्लोज करो, ये काम हो गया। यहाँ पर को फॉर्मूला भी लिख दो। ठीक है, कॉस x या कहीं कॉस कुछ का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन x या माइनस साइन कुछ कहेंगे। ठीक है, x की जगह पर को कुछ भी हो सकता है, यहाँ 3x है। ठीक, प्लस लगाओ ये cos 3x ऐसे लिखो, cos 3x लिख दो। ठीक है, अब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x। ठीक है, ये कहीं डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर कुछ का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ई की पावर कुछ ही होता है, यहाँ कुछ की जगह कितना है 6 है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर कुछ, ई की पावर कुछ यानी कि ई की पावर 6x। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ यानी कि 6x माना था। अब यहाँ पर को लिख भी देते हैं फॉर्मूला, यहाँ पर को बगल में मैं लिख भी देता हूँ। क्या होता है,
ई की पावर एक्स, ये कहें ई की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई की पावर कुछ ही होता है, ठीक है। यहाँ या कहीं ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, यहाँ ई की पावर 6x है, इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर 6x ही होगा, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, ठीक है। क्योंकि सुफिक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, सुफिक्स इसके साथ जुड़ा हुआ, जो मेन फंक्शन के साथ जो जुड़ा हुआ होता है फंक्शन, वो सुफिक्स हुआ, ठीक। तो इतना हुआ, इसे अलग साइड में डाल देता हूँ मैं। देखो अब आओ पर की तरफ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ई की पावर 6x, फिर ब्रैकेट में ये माइनस साइन 3x इंटू, देखो 3 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा x, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू 3 3 होगा, ठीक है। ये इंटू है, ठीक है, इंटू लगा रखे हम। यहाँ पर को लिख भी देते हैं, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, आपकी सुविधा के लिए, ठीक। प्लस कॉस 3x इंटू ई की पावर 6x, यहाँ भी देखो 6x का डिफरेंशिएशन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 6 तो बाहर आ जाएगा, इंटू 6 बाहर आ गया और बचा अंदर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू 6 6 ही हुआ, ठीक है। ये चीज़ ऐसे हो गई। अब देखो ये e की पावर 6x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर भेज दो सारे टर्म, जितने टर्म हैं, 2 टर्म एक ही टर्म है खैर, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर 6x, तो कितना होगा e की पावर 6x इस माइनस 3 इंटू 6 साइन 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा -3 इंटू ई की पावर x साइन x है, ठीक है। 3 को मैं पहले ले आया हूँ, मल्टीप्लाई तो हो रहा है, ठीक है, साइन भी ठीक है। अब 6 इंटू ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x कितना होगा, यहाँ प्लस लगा लो, 6 ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x, मैं 6 और ई की पावर x को आगे ले आया, ठीक है। मल्टीप्लाई में 5 इंटू 2 करो, 2 इंटू 5 करो, बात एक ही है, या कहें 3 इंटू 2 करो, 2 इंटू 3 करो, बात एक ही है। कभी कभार अलग अलग उदाहरण भी देने पड़ते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं। तो ये इतना हुआ, और कुछ हो सकता है इसमें कॉमन ले, हाँ देखो ई की पावर x इसमें भी है, इस वाले टर्म में भी है, तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर से कॉमन ले लेंगे, ई की पावर 6x ब्रैकेट लगाओ, यहाँ इस वाले टर्म में कितना बचा -3 साइन 3x बचा, ठीक है, प्लस तो यहाँ कितना बचा 6 कॉस 3x बचा, ठीक है। सही का किया हमने, नहीं किया, एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि हुआ नहीं हुआ, ठीक कर गए, ठीक है, इतना हो गया। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया है, हमें चाहिए डी टू डी एक्स टू वाई चाहिए, ठीक है। तो हमें इस वाई का एक और बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ताकि हमें डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई मिले, यानी कि जिसे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कह रहे थे, ठीक है। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि देखो एक्स की पावर यहाँ 1 है, यानी कि वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में केवल एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक। थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, ठीक। अब मैं ऐसा करता हूँ, उसको इक्वेशन क्या कहूँ, इसे इक्वेशन 2 कह देता हूँ, क्योंकि 1 तो हमने पहले कही है। तो लिखो फिर अब आगे, डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इस इक्वेशन 2 का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ऑपरेटर लग जाएगा फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, या कहीं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब डी बाई डी एक्स यहाँ भी राइट हैंड साइड में भी आ जाएगा, इस पूरे को डाल लेगा, अपने साथ ले लेगा, to sin 3x plus 6 cos 3x स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट भी क्लोज, ठीक है। आओ फिर यहाँ देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का एक और बार अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है। एक बार तो वाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ है, एक और बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो तब ऑर्डर क्या लिखा जाता है, डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई, ठीक है, डी टू बाई डी एक्स टू ऑफ वाई ऐसा भी बोलते हैं। इसे पावर नहीं बोलना, क्योंकि इसे ऑर्डर बोला जाएगा, ऑर्डर यानी कि क्रम, कितने बार हुआ है, कितने बार वो क्रमागत हुआ है, कितनी बार वो सीरीज में आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर को प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिख रहा है, पहला फंक्शन ई की पावर 6x है, दूसरा है -3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x, ये पूरा ब्रैकेट एक मतलब एक दूसरा फंक्शन है।
प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसका फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने लिखवाया था ऊपर, ये फर्स्ट फंक्शन टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन कितना है, ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स। हम छोटी छोटी चीज़ों को नहीं भी मान सकते हैं फंक्शन, बड़ी बड़ी चीज़ों को भी मान सकते हैं अगर उनको एक साथ हमने कंसिडर किया। जैसे ये स्मॉल ब्रैकेट में है, इसको हमने एक फंक्शन मान दिया, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये पूरा ब्रैकेट है स्मॉल वाला, ठीक है, -3 sin 3x प्लस 6 cos 3x, ठीक है, ये चीज़ ऐसी हुई, ठीक। प्लस सेकेंड फंक्शन कितना है, ये पूरा लिखो, -3 sin 3x प्लस 6 cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना, ए की पावर 6x, ठीक। ये हुई बात। तो उसे थोड़ा ऊपर और कर लेता हूँ ताकि फ्रेम में आ जाए। सच दैट डी एक्स टू ऑफ वाई इक्वल टू ई की पावर 6x। देखो अब ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि ये डी बाई डी एक्स अंदर सारे टर्मों को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब उनके साथ जाएगा, ऑपरेट करेगा उनको। यहाँ डिफरेंशिएशन के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कह सकते, उसे कहते हैं ऑपरेट करना, ठीक है। तो देखें फिर पहले वाले इस वाले टर्म के साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, नहीं इसे बाहर वाले को हम इस बिग ब्रैकेट ले लेते हैं, क्योंकि अंदर एक ब्रैकेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देखो ये आ गया इसके साथ -3 sin 3x, फिर प्लस, फिर डी बाई डी एक्स इस वाले टर्म के साथ चल गए, डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर स्मॉल ब्रैकेट ऑफ 6 cos 3x, ब्रैकेट क्लोज करो। अब इस पूरे ब्रैकेट को भी, बिग ब्रैकेट को भी क्लोज करो, प्लस प्लस लिखो, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ फ्रेम में आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। प्लस ये चीज़ तो ऐसे लिखो, क्योंकि अभी इसका कुछ काम है नहीं, अभी तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जितना जितना बचा है डिफरेंशिएशन उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देखो ई की पावर 6x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये कहीं ई की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई की पावर x, या कहीं ई की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई की पावर कुछ कितना है यहाँ 6x का है, ई की पावर 6x, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कितना था 6x, ठीक। आई बात समझ में यहाँ। और तो यहाँ पर को कहीं पर को हम इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, ई की पावर कुछ का या कहीं ई की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा तो कितना होगा, ई की पावर x, या कहीं ई की पावर कुछ, x की जगह कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर को भी x की जगह कुछ भी कोई कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ पर को खैर 6 है, 6x था, ठीक है। अब इसे अगले पेज में सॉल्व करने की हमें ज़रूरत आन पड़ रही है, चलो ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये ऐसा ही रहेगा, डी एक्स टू ऑफ वाई ऐसे रहा, राइट हैंड साइड में भी फिलहाल ई की पावर 6x ऐसे रहने दो। अब देखो यहाँ पर को -3 इंटू साइन 3x, तो -3 बाहर आ जाएगा ऑपरेटर से, -3 अंदर होगा कितना sin 3x रहेगा, ठीक है, कितना sin 3x, ये हो गया। प्लस लिखो यहाँ पे 6 cos 3x में से 6 बाहर आ जाएगा ऑपरेटर से, तो अंदर बचेगा cos 3x बचेगा, ठीक है। तो बिग ब्रैकेट को क्लोज कर दो, ये इतना हुआ, प्लस लिखाओ, ये चीज़ ऐसे लिख दो, -3 sin 3x प्लस 6 cos 3x इंटू ई की पावर 6x इंटू, देखो 6x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो 6 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 से लिखो यहाँ पर को, ठीक है। तो ये काम हो गया। जो ओरली हो सकता है, जो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं ओरली, वो हम ओरली कर लेंगे, ठीक है। तो ई की पावर 6x ब्रैकेट के बाहर ही रहने दें, -3 ऐसे रहा, ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि अब इसका sin 3x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, या कहीं साइन कुछ का डिफरेंशिएशन हो रहा है, साइन कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos कुछ कितना है यहाँ 3x है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कितना है 3x, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो, +6। अब देखो यहाँ cos कुछ का डिफरेंशिएशन हो, कुछ कितना है यहाँ 3x है, तो cos कुछ का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन कुछ यानी कि 3x है, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कितना कहा था यहाँ पर वो 3x का था, ठीक है, कहीं कुछ कहते हैं कहीं कुछ कहेंगे, ठीक है। प्लस ये पूरी चीज़ ऐसे लिखो,
तो -3 sin 3x प्लस 6 cos 3x इंटू e⁻⁶x इंटू 6। ब्रैकेट का खास ध्यान रखना, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है ताकि आप समझ सके कि कहाँ क्या हो रहा है करके, नहीं तो पूरी कहानी भी कर जाती है इससे। देखो अब डिफ्रेंशिएशन अभी भी बचा है, अभी उसे कर लेते हैं। -3 ऐसे रहने दो, cos 3x ऐसे रहने दो, इंटू देखो d/dx(3x), तो 3x में से 3 बाहर आ जाएगा ऑपरेटर से, अंदर बचेगा x, ठीक है। तो d/dx कितना होता है, 1 होता है। 1 इंटू 3, बाहर का 3, तो 3 हो जाएगा। तो ऐसे लिख दो इसे भी, ठीक है। ये चीज़ हो गई, प्लस ये चीज़ ऐसे रहने दो। सारे डिफ्रेंशिएशन जहाँ पर को हो रहे हैं वहाँ पर को कर दो। देखो 3x है, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू 3 होता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ कितना है, यहाँ तो हो गया है, खैर सारे डिफ्रेंशिएशन हो गया है। बस अब कुछ अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, जो वो बचा है, तो कर देते हैं वो फटाफट से। देखो ये कितना हो रहा है, ब्रैकेट का खास ध्यान रखना। देखो यहाँ पर को देखते हैं ब्रैकेट, यहाँ पर से देखो ये ब्रैकेट इस वाले पोर्शन को, इन दो टर्मों को एक साथ ले रहा है, ठीक है। हमने कहाँ कहाँ तक लगा रखा है ब्रैकेट, ये यहाँ तक होगा, ये यहाँ तक होगा। हाँ, तो बिग ब्रैकेट यहाँ कहीं क्लोज हो रहा है इसका, ठीक है। खास तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि इस बिग ब्रैकेट के बाहर को 6 मतलब e⁻⁶x इस पूरे बिग ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है। फिर ये चीज़ तो खैर अलग ही थी। यहाँ तक हो गया। हाँ, यह भी यहाँ तक इसको ऑपरेट कर रहा है बिग ब्रैकेट, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये मैंने अभी खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रैकेट का खास ध्यान रखना है। मैं अभी फ़िलहाल दोबारा से कहूँगा, ठीक है। देखो e⁻x इस अंदर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी टर्म है। देखो e⁻x इससे इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये तो खुद 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -3 इंटू -3 कितना होगा, -9। तो यहाँ कितना होगा, -9, फिर बाहर से e⁻⁶x भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इंटू e⁻⁶x, फिर cos 3x, तो खैर इसके अंदर है ये मल्टीप्लाई के तौर पर। देखो अब यहाँ पर वो 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 3 मतलब +6 इंटू +3 कितना होगा, 6 और 12, 6 18, तो +18, तो ये वैसे ही हो रहा है। अरे माइनस भी तो है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। और बाहर से 6e⁻⁶x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अंदर e⁻⁶x भी आ जाएगा इंटू में sin 3x, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये बड़े ब्रैकेट का तो काम हो गया हमारा। अब यहाँ हो रहा है छोटे ब्रैकेट में, देखो अब यहाँ टर्म में देखो, ये ब्रैकेट छोटा वाले ब्रैकेट से कितना मल्टीप्लाई, 6e⁻⁶x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, फिर इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, कौन, ये वाला टर्म, ये चीज बाहर की चीज़, ठीक है। 6 इंटू 3, 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -18, ठीक है। e⁻x इंटू e⁻x इंटू साइन 3x, ठीक है। फिर अभी देखो ये वाला 6 6 जा 36, 36 e⁻ इंटू e⁻x इंटू cos 3x हो गया, ठीक है। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करते हैं। कुछ जुड़ रहा है, मतलब कुछ ऐड हो रहा है तो ऐड कर देते हैं, कुछ घट रहा है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये और ये e⁻⁶x cos 3x, e⁻⁶x cos 3x, ये चीज़ आपस में जोड़ और से कर सकती है। तो ये -9 करके है और ये +36 करके है, तो ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस ही होगा, ठीक है। तो कितना होगा, 36 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, 36 में से 9 27 आएगा, ठीक है। +27, क्योंकि साइन 36 का ही रहेगा, प्लस है तो यानी कि बड़े का जो साइन होता है वही रहता है। तो क्या होगा, e⁻⁶x इंटू cos 3x, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या है, -18 e⁻⁶x इंटू साइन 3x, और यहाँ कितना है, -18 e⁻x इंटू साइन 3x है, ठीक है। -18 है, तो ये प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक। ये इसके साथ हुआ, ठीक। तो 8 कितना होगा, 8 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 e⁻⁶x इंटू साइन 3x, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो लिख दो d2 dx2 ऑफ y। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कि इतना यही है करके, कुछ और तो नहीं है करके। कहाँ है आंसर शीट इसकी,
ठीक है, इतना ही है बस, उसने e की पावर 6x को कॉमन ले रखा है, तो कोई बात नहीं, ले लेते हैं। वैसे इतना भी आप छोड़ सकते हैं, e की पावर x यहाँ भी है, e की पावर x भी यहाँ भी है, तो e की पावर x को ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले ले, तो इस वाले टर्म में कितना बचा, 27 cos 3x बचा, माइनस e की पावर 6x तो बाहर चले गया, 36 sin 3x अंदर बचा। तो ये रहा आपका आंसर। 8th क्वेश्चन है tan इनवर्स x, ठीक है, इसका d2 dx2 ऑफ y हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले हम कहते थे लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ठीक है, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करो, ऑपरेटर लगा लो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, राइट हैंड साइड में क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक। ये हुआ, ये तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। अब देखो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, ठीक। तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो आ गया, इसे इक्वेशन 2 है। हमें चाहिए d2 dx2 ऑफ y, यानी कि हमें y का 2 बार हमें डिफरेंशिएशन करना है, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, ठीक है। तो हमें इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इक्वेशन 2 को। तो लिखो फिर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ऑपरेटर लिख दो फिर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स अंदर है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस ये रहा, ठीक है। ये चीज़ हुई, आई बात समझ में। अब इसे देखो, इसका डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स का तो हो जाएगा d2 dx2 ऑफ y, ठीक है। एक बार y का डिफरेंशिएशन हुआ है तो डी वाई अपॉन डी एक्स का, फिर दोबारा अगर इस y का और मतलब इसका डी वाई अपॉन डी एक्स का दोबारा से और होगा तो d2 dx2 ऑफ y का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर जो है वो पावर नहीं है, वो है ऑर्डर, ठीक। इक्वल टू, देखो अब इसे देखा जाए डी बाई डी एक्स ऐसे लिखो, देखो अगर देखा जाए ये इस तरीके का, अगर ब्रैकेट लगा दूँ मैं अंदर नीचे डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 हुआ, ये चीज़ ऐसी हुई। अगर हम इसे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ये कुछ की पावर n वाला टाइप नहीं है, ये वाला टाइप नहीं है, x की पावर n या कहीं कुछ की पावर n का डिफरेंशिएशन वाला टाइप नहीं है। कुछ की यानी कि x की जगह पर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर, n की जगह -1 है, तो क्या था इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला n इंटू कुछ की पावर n-1, ठीक है। तो लगा दो फिर यहाँ पर को d2 dx2 ऑफ y, यहाँ ऐसे रहने दो, n यानी कि -1 इंटू एक्स यानी कि कुछ, ये पूरा ब्रैकेट ही था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर n-1, n कितना था, -1 था, और फिर इसमें से एक 1 और सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है, माइनस करना था। तो सच दैट d2 dx2 ऑफ y, ठीक, d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू -1 तो ऐसे रहेगा बाहर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 -2 जाएगा, ठीक है। देखो और कुछ होना था इसमें, और कुछ होना था, मैं नहीं कहता था कुछ का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर को हमें कुछ का भी डिफरेंशिएशन करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n या कहीं कुछ की पावर n था, वो तो हो गया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कितना कहा था हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कहा था, ठीक है। तो उसका भी डी बाई डी एक्स होगा इंटू करके, क्योंकि चेन रूल होता है, चेन रूल की मेथड से सॉल्व होता है ना डिफरेंशिएशन या कहीं डेरिवेटिव, ठीक है। तो इनटू, अब देखो इस पूरे ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन पहले 1 का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, या कहीं 1 के साथ गया है डी बाई डी एक्स, फिर एक्स स्क्वायर के साथ गया, यही बात समझ में, ऐसे हुआ। अब इसे सॉल्व करते हैं, सच दैट d2 dx2 ऑफ y, -1 तो बाहर कॉमन, वो बाहर है, एक्स स्क्वायर, अभी कर लेंगे इसका की पावर -2। देखो 1 का डिफरेंशिएशन, 1 कांस्टेंट हो, उसका डिफरेंशिएशन
जीरो ही होता है, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। प्लस देखो एक्स की पावर एन वाला टाइप हो गया, एन यानी कि 2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी 2 माइनस वन यानी कि 1 ही हुआ, तो लिखने की जरूरत नहीं, एक्स की पावर 1 1 ही हुआ, ठीक है। सच दैट d2 dx2 ऑफ y, जल्दीबाजी में गड़बड़ ना करें। देखो x की पावर -2 है, ये न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पावर बट्टे से या कहें अपॉन से ऊपर नीचे करने मूव करने पर पावर का क्या होता है, साइन चेंज होता है। पावर वाली चीज़ का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, खासतौर पर पावर का। और -2 था और नीचे +2 हो जाएगा, तो 0 + 2x, तो 2x ही हुआ, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। हम ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। आगे चलते हैं। नाइन क्वेश्चन है log x, ठीक है। इसे पहले लेट y इक्वल टू log x कह देता हूँ, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले dy/dx कर निकालना है, तो लिखो फिर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या आएगा, dy/dx ऑफ y, लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया, फिर राइट हैंड साइड में भी dy/dx आ जाएगा, उसके साथ ही अंदर उसके अंदर पूरा आ जाएगा log x आ जाएगा, ठीक है। तो बिग ब्रैकेट क्लोज करो, सच दैट dy/dx ऑफ y इक्वल टू, देखो अब यहाँ पर को देखो, यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन हो रहा है या कहीं डेरिवेटिव हो रहा है log कुछ का, या कहीं log x का। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, या कहीं log कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/ कुछ होगा, ठीक है। फॉर्मूला में यहाँ पर को लिख देता हूँ, सिंस अगर किसी भी log का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो वो log कितना होगा, 1/ कुछ, या कहीं 1/x। यहाँ कुछ की जगह x है तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ की जगह कितना है, log x है, तो log का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, या कहीं log 1/ कुछ कितना है, यहाँ log x है, ठीक है। log कुछ का डिफरेंशिएशन 1/ कुछ यानी कि log x इंटू dy/dx ऑफ कुछ कितना कहा था हमने, log x के ही कहा था, ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ log का सुफिक्स खुद log x है, चेन रूल लगेगा, सुफिक्स भी बोलते हैं ऐसे। इंटू log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, ठीक है। log कुछ का डिफरेंशिएशन कितना करेंगे, 1/कुछ, कुछ की जगह कितना है, यहाँ x है, ठीक है। तब यहाँ कुछ की जगह x रखा गया, ठीक है। तो इसे थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, 1/x को आगे लिख देते हैं, 1/x इंटू log x, ठीक है। ये हो गया, इसे इक्वेशन 2 कहो। हमें चाहिए था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि इस y को हमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है होता है, ठीक है। एक बार हम कर चुके हैं, इसके बाद जो ये आ रखा है dy/dx, एक और बार इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। ये अभी dy/dx ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करो इस इक्वेशन 2 को, इसे करेंगे, मतलब इसे करना है वहाँ, दोबारा नहीं, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के फिर दोबारा से dy/dx ऑफ dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ भी dy/dx लगाओ, dy/dx ऑफ 1/x इंटू log x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। तो dy/dx का एक और बार डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, d2 dx2 ऑफ y, बार z लगाना ना बोलें, इक्वल टू dy/dx ऑफ, देखो x इंटू लॉग एक्स को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि x इंटू लॉग एक्स की होल पावर 1 ही है, जो कि x इंटू लॉग एक्स ही होती है, ठीक है। अगर हम इसको जो x इंटू लॉग एक्स की होल पावर 1 को न्यूमिनेटर में ले जाएं तो क्या होगा, x इंटू लॉग एक्स की होल की पावर -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि पावर का साइन चेंज हो जाता है जब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले आओ या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले आओ। तो हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर को न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लग नहीं सकता, क्योंकि ऊपर भी उसमें फंक्शन चाहिए, नीचे भी फंक्शन चाहिए। नीचे तो फंक्शन है, ऊपर फंक्शन नहीं, ऊपर तो कांस्टेंट है, ये वो फंक्शन 1 ही, फंक्शन x वाला हो सकता है, y वाला हो सकता है, किसी थीटा वाला हो सकता है, वेरिएबल वाला हो सकता है ना फंक्शन। तो यहाँ कुछ इस तरीके से इसको
हमें ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये कैसा टाइप होगा, एक्स की पावर एन वाला टाइप नहीं है, ये कुछ की पावर एन वाला टाइप है। एन की जगह कितना है -1 है और कुछ की जगह कितना है एक्स इंटू लॉग एक्स है। जैसे हमने कुछ इस तरह उसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, यानी कि एक्स की पावर एन है, कुछ की पावर एन वाला डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा, एन इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, आई पास समझ में? सच दैट तो लगाना शुरू कर दो। लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे रहेगा, देखो n कितना है यहाँ पर वो -1 है, तो -1 आगे लिख दो, इंटू एक्स यानी कि कुछ कितना है पूरा है x इंटू लॉग एक्स है की पावर n-1, यानी कि -n तो -1 है, फिर -1 तो फॉर्मूले का पार्ट हो गया। ठीक है, और कुछ होना है इसमें? देखो देखो कि मैंने क्या कहा था, कुछ की पावर n वाला टाइप है ना, कुछ कितना है यहाँ n x इंटू लॉग एक्स है, फॉर्मूले में कुछ है x और यहाँ कुछ है कितना है x इंटू लॉग एक्स है, n की जगह कितना है -1 है। ठीक है, कुछ का तो इसका तो हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया x की पावर n, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ भी तो होता है, कुछ कितने का माना था हमने x इंटू लॉग एक्स को कहा था कुछ, ये तो चेन रूल है डिफ्रेंशिएशन का, पता तो होगा ही आपको, इतना मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो उस कुछ का भी डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स करना पड़ता है। ठीक है, तो आज जल्दीबाजी में आगे ना बढ़ें, इस तरीके से ही काम करें। ठीक है, फिर लॉग एक्स हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा पावर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर को भी एक अलग चीज़ देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ पर को भी लग रहा है। पहला प्रोडक्ट फंक्शन एक्स है और दूसरा फंक्शन लॉग एक्स है, उन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है और उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फर्स्ट फंक्शन, क्या होता है दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एक्स है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग एक्स हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग एक्स हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन किसको कहा था एक्स को कहा था, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, ये इतनी चीज़ें करनी पड़ी इसके अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ें, डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई ऐसे रहने दो, -1 आगे से मल्टीप्लाई है एक्स इंटू लॉग एक्स की होल की पावर -2, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करें एक्स इंटू, देखो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, या कहीं लॉग कुछ का डिफरेंशिएशन 1/कुछ, कुछ की जगह कितना है एक्स है, ये बात हुई, प्लस लॉग एक्स ऐसे रहने दो इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू लॉग एक्स कितना होगा लॉग एक्स ही होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, नीचे के एक्स से ऊपर का एक एक्स काट दिया तो यहाँ 1 बचा। ठीक है, सच दैट अब लेफ्ट हैंड साइड में लिखो डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई इक्वल टू -1 देखो x इंटू लॉग एक्स की होल की पावर -2 को अगर हम डिनोमिनेटर में ले आए तो कितना होगा x इंटू लॉग एक्स की पावर की होल की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है पावर का, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, प्लस लॉग एक्स बचा। ठीक है, देखो x से कटा तो 1 बार कटता है, 1 इंटू 1 1 ही होगा। ठीक है, जीरो मत लिखना क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कर देते हैं, ये महान काम भी कर देते हैं। तो एक बार मैं इसको चेक कर लूँ फिर कितना हो रहा है करके, तो लॉग एक्स, ठीक है इतना ही आ रहा है आंसर, तो छोड़ देते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 10 क्वेश्चन है साइन लॉग एक्स है। ठीक है, तो उसे कहते थे लेट वाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 भी मान लेते हैं। ठीक है, हमें डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई निकालना है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है। ठीक है, तो पहले एक बार फर्स्ट बार से डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरा आ जाएगा साइन लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, बिग ब्रैकेट में डाल देता हूँ मैं, आई बात समझ में, सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, देखो यहाँ पर को किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है साइन लॉग एक्स का हो रहा है, ये कहें साइन कुछ का डिफरेंशिएशन हो रहा है, साइन कुछ का डिफरेंशिएशन होता है कॉस कुछ। ठीक है, तो लिख भी देखिए कहीं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स होता है, या कहीं साइन कुछ का डिफरेंशिएशन कॉस कुछ, यहाँ पर को कुछ की जगह एक्स है तो यहाँ भी एक्स आएगा कुछ की जगह। ठीक है, यहाँ कुछ की जगह कितना है लॉग एक्स है, साइन कुछ का डिफरेंशिएशन
कॉस कुछ यानी कि लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ, जिसे हमने कुछ कहा था, यानी कि किसको कहा था, कुछ लॉग एक्स को कहा था, उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होता है। ठीक है, सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। यहाँ लॉग कुछ का डिफ्रेंशिएशन कितना, 1/कुछ, कुछ की जगह कितना है, x है। ठीक है, तो यहाँ लिख भी दो लॉग x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, या कहीं डी बाई डी एक्स कितना होगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, सेंस करके लिखना ज़रूरी है जो फॉर्मूले हैं, एग्ज़ाम में तो ज़रूर लिख के आना फॉर्मूला कौन सा कहाँ लगा है। ठीक है, मेथड का, प्रोसीजर का, सबका नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ हुई, ये चीज़ ऐसी होगी, हाँ, कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x कितना हो जाएगा, लॉग मतलब कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसे इक्वेशन 2 कह देता हूँ। हमें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो इसे एक और बार हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरी चीज़ आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरी चीज़ आ जाएगी कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये पूरी चीज़ ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का एक और बार डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा, डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, यही डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कहा गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ किसका हो रहा है, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ फ्रैक्शन वाली चीज़ का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाली चीज़ को न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे वाली पूरी चीज़ को, फ्रैक्शन से नीचे वाली चीज़ को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, किसी भी न्यूमरेटर मतलब फ्रैक्शन वाले का अगर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है, यानी कहें एन अपॉन डी का अगर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर की जगह यहाँ कितना है, कॉस लॉग एक्स, डिनोमिनेटर की जगह एक्स है। ठीक है, फ्रैक्शन वाली चीज़ है इसका, और ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, डिनोमिनेटर यानी कि एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि कॉस लॉग एक्स। ठीक है, फिर माइनस लगाओ, माइनस न्यूमरेटर यानी कि कॉस लॉग एक्स। ठीक है, कॉस लॉग एक्स होगा न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि एक्स हो गया अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर होगा, ये चीज़ ऐसी होगी। ठीक, अब आगे आओ उसे सॉल्व करते हैं। सच दैट डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगा, ये अपॉन लगा दो, नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर लिख दो, ऊपर वाले को सॉल्व करना शुरू करो। एक्स तो एक्स से रहेगा इनटू, देखो किसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, कॉस लॉग एक्स, ये कहें कॉस कुछ का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, कुछ की जगह कितना है यहाँ पर को लॉग एक्स है, कॉस कुछ का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन कुछ यानी कितना है लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कितना कहा था, लॉग एक्स कहा था, यानी कि कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन होता है। ठीक है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, यहाँ कुछ है तो इतना लिखो। ठीक है, माइनस कॉस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 इंटू कॉस लॉग एक्स ही होगा। ठीक है, ये चीज़ ऐसी होगी। ठीक है, ये चेन रूल है, आपको समझ में आना, जितने भी कुछ है उनका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है चेन रूल में। ठीक है, इंटू करो फिर उसका डिफरेंशिएशन करना शुरू करो। सच दैट लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया, डी टू डी एक्स टू ऑफ वाई इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में लिख दो इतना। ठीक है, अच्छा ये ब्रैकेट में लगाना ना भूलें, ये चीज़ ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ब्रैकेट के अंदर ही थी, माइनस के साइन से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर को यहाँ ये ना समझे कि यहाँ माइनस हो रहा है, असल में ये ब्रैकेट के अंदर है सारी चीज़ें। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन का आंसर बिगाड़ देती हैं। ठीक है, इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x
करली ब्रैकेट क्लोज करो, माइनस कॉस लॉग एक्स, ठीक है, वो तो आगे कुछ नहीं लिखेंगे, अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ का एक्स ने वाला एक्स को काट दिया क्योंकि ये न्यूमरेटर में बात हो रही है ना, तो ऊपर बचा यहाँ पर को माइनस साइन लॉग एक्स हुआ, और फिर यहाँ माइनस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है, इतना बचा। अगले पेज में सॉल्व करता हूँ, ये इतना ही आंसर लिख रखा है उसने, तो उसको आंसर कर दो। अब कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? 11th क्वेश्चन है, ठीक है। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा मैं लिख देता हूँ उसे, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन कह रहा है इफ़ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x देन प्रूव डेट d2 dx2 ऑफ y प्लस y इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि अगर y इतना है, ठीक है, तो ये सिद्ध करो, ये प्रूव करो कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव को इसी के साथ जोड़ने पर 0 आए। यानी कि पहले इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, फिर यानी कि इसको निकालो d2 dx2 ऑफ y को निकालो, फिर इसी के साथ यानी कि y के साथ इसे जो ऐड करो, उस इन दोनों को ऐड करने पर 0 आना चाहिए, ठीक है। यही प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, y का सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, यानी कि इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है, ये तो कह ही रखा है तो मानने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इक्वेशन 1 का उसे। तो फर्स्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, राइट हैंड साइड में भी डी बाई डी एक्स आ जाएगा, उसके साथ ये पूरी चीज़ अंदर आ जाएगी ब्रैकेट में, 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है, ये चीज़ आ चुकी है। सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, अंदर भेज दो इसे, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 cos x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x, ठीक है, ये चीज़ हुई, ठीक है। सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ cos x, ठीक है, ये चीज़ हुई। माइनस यहाँ भी 3 बाहर भेज दो, अंदर बचेगा सिर्फ sin x, ठीक है। सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई 5, देखो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता है, माइनस 3 sin x का डिफ्रेंशिएशन प्लस cos x होता है। यहाँ पर को लिख भी दो, cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x होगा, सिंस साइन x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, प्लस cos x होगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई, ठीक। सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है, जिसे डी वाई अपॉन डी एक्स भी कहते हैं हम, इक्वल टू, ठीक है, तो 5 इंटू माइनस साइन एक्स माइनस 5 साइन एक्स हो जाएगा, फिर ये माइनस 3 cos x हो जाएगा, ठीक है। और हमें तो चाहिए d2 dx2 ऑफ y चाहिए था, ठीक है, तो इसको एक और बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसे इक्वेशन 2 कहता हूँ, इसे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सच दैट डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसका पूरा डी बाई डी एक्स कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरी चीज़ लिख दो ब्रैकेट के अंदर, 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सच दैट इस डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, d2 dx2 ऑफ y, क्योंकि ये दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो ऑर्डर में 2 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो अंदर भेज दो इसे, पहले अंदर इस वाले टर्म में जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 5 साइन एक्स, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, माइनस लगाओ डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x कर दो, ठीक है, ये चीज़ हो गई। सच दैट d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू, माइनस 5 को बाहर ले लो डेरिवेटिव से, अंदर वो बचेगा साइन x, ठीक है, माइनस 3 को भी बाहर ले लो, 3 बाहर आ गया डी बाई डी एक्स से, तो अंदर बचेगा cos x, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर होगा जो कि डिफ्रेंशिएशन को शो करता है, ठीक है। अब फटाफट बनाना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में d2 dx2 ऑफ y इक्वल टू माइनस 5 हो गया, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा, माइनस 3 cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो d2 dx2 ऑफ y हमारे पास इतना है। अब इस d2 dx2 y को हम यहाँ पर को पुट करेंगे, फिर इसके साथ प्लस y को पुट करेंगे, तो उन दोनों को ऐड करने पर 0 आना चाहिए, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। बस इसे सॉल्व,
देखो d2 dx2 ऑफ y की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, प्लस प्लस लगा दिया, y की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दी। अब देखना है कि इनको इन दोनों को ऐड करने पर जीरो आ रहा है नहीं आ रहा। देखो -5 cos x प्लस 5 cos x को काट देगा, प्लस 3 sin x माइनस 3 sin x को काट देगा, तो कितना बचा? जीरो बचा। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। तो यही आंसर हुआ, यही प्रूव करना था।